हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्स्ट्रा क्लासेस। आज हम सीखेंगे वर्कशीट को कंप्लीट कैसे करते हैं। वर्कशीट को आप प्रिपेयर करोगे, जो भी आपने टाइम एंड टेम्परेचर की मैंने जो प्रीवियस वीडियो बनाई है उसमें इंट्रोडक्शन पार्ट दिया है और उसको अच्छे से आपने अगर सीखना है वहां से जाके दोबारा से इंट्रोडक्शन पार्ट देखना है तो आप वहां से जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक ले सकते हैं, वहां जाके समझ सकते हैं। तो इसके ऊपर हम आज वर्कशीट करेंगे। तो वर्कशीट को जैसे करना प्रिपेयर, सबसे पहले क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी सेकेंड्स आर देयर इन 2 मिनट्स एंड 35 सेकेंड्स। तो क्या पूछा गया है, सबसे पहले हाउ मेनी मतलब कितने कितने सेकेंड्स होते हैं 2 मिनट्स एंड 35 सेकेंड्स में। सबसे पहले आप क्वेश्चन को रीड करो, उसमें क्वेश्चन को पूछा क्या गया है, क्या फाइंड करने के लिए आपको क्या है, उसी चीज को फाइंड करना। और गिवन क्या है वो आपको पहले लिख लेना है। गिवन क्या है, 2 मिनट्स 35 सेकेंड। तो इसमें आपको सेकेंड को निकालने हैं कि कितने सेकेंड होते हैं इसमें। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए जो ऑलरेडी सेकेंड दिया है उसको आप छोड़ दो, जहां पर मिनट लिखा है उसको खत्म करना है हमने। 2 मिनट को मल्टीप्लाई करना है आपने सेकेंड के साथ, जहां पर मिनट लिखा है वहां पर आप 60 के साथ मल्टीप्लाई करोगे। क्यों? क्योंकि 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। 1 मिनट 60 सेकेंड की इक्वल होता है। तो 2 मिनट में कितने हो रहे, 2 इंटू 60 कर दोगे और प्लस का साइन 35 सेकेंड दिया हुआ है वो साथ लेकर चलेंगे, साथ साथ उसको लिखते रहेंगे प्लस। इनको मल्टीप्लाई करोगे, 2 6 12, 1 0 साथ में आ जाएगी 35 सेकेंड। अब प्लस कर लो 5, 3 2 में ऐड किए 5 और 1 इक्वल टू 15 सेकेंड आपके आ गए आंसर। 2 मिनट 35 सेकेंड में 155 सेकेंड होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाउ मैनी मिनट्स, अब पहले सेकेंड पूछा था, अब पूछा है कितने मिनट्स होते हैं आर देयर इन 3 hours 46 मिनट्स में। 3 hours 46 मिनट में कितने मिनट होते हैं। तो वही प्रोसेस, आवर्स 46 मिनट आप लिख लोगे, जहां पर आर दिए हैं वहां पर आप कन्वर्ट करोगे मिनट में। तो 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60। तो 3 को 60 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 46 मिनट, वो मिनट ऑलरेडी है उनको आप ऐड करोगे। इसको मल्टीप्लाई किया 6 0 18 और 1 साथ में आ रही 0। डायरेक्ट आप फर्स्ट डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करोगे, जितनी 0 होती है साथ में आ जाती है। 46 मिनट, अब ऐड कर लो, 0 में 6 ऐड किए 6, 8 और 4 12 हो गए, 1 में 1 कैरी ऐड किया 1 2 हो गए, 226 मिनट आपका आंसर आ गया। 3 hours 46 मिनट में होते हैं 226 मिनट। अब आगे बढ़ते हैं। हाउ मैनी मंथ्स एंड डेज आर देयर इन 160 डेज। अब आपसे पूछा जाए कितने मिनट, कितने मंथ और डेज 164 डेज में होते हैं। और सबको पता है कि मंथ में डेज होते हैं, 1 मंथ इक्वल टू 30 डेज, है ना। बट आपसे डेज टू मंथ में कन्वर्ट करने के लिए कहा जा रहा है। तो जब डेज टू मंथ में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना है, डिवाइड करनी है। ठीक है, जब आपको अपोजिट चलना है तो आपको डिवाइड, जब आपको डायरेक्ट चलना है तो आपको करना है मल्टीप्लाई। तो मंथ के लिए देखो 164 डेज दिए हुए हैं, इसको आप कर दोगे 30 के साथ, क्योंकि 1 मंथ में 30 डेज होते हैं। 30 डेज के साथ डिवाइड करोगे, डिवाइड करने के लिए ऊपर से मैं रफ कर देती हूँ। वन 164 को 30 के साथ डिवाइड करना है। बेटा टेबल लिख लिया करो पहले, ताकि आपकी कोई गलती ना जाए। अक्सर बच्चे ऐसे ही माइंड में कर लेते हैं तो गलती कर देते हैं।
तो 3 का टेबल कितना है, 1 1 0 आती रहेगी। ये मत सोचो 30 का टेबल हमें आता ही नहीं जी, 3 का टेबल आता है, 3 का लिखो, 3 6 उधर 6 9, 3 4 दा 12, 3 5 दा 15, 3 6 दा 18, साथ में 1 1 0। अब देखो 164 है, आपके पास 2 डिजिट है, 2 डिजिट लेंगे, बट 2 डिजिट में आंसर हमारा जो डिविडेंड है वो डिवाइजर से छोटा है। ये डिविडेंड होता है, ये डिवाइजर होता है। जब डिविडेंड डिवाइजर से छोटा है तो डिविडेंड को बढ़ा देंगे, डिजिट बढ़ा देंगे, 3 डिजिट लेंगे हम। अब 30 में 164 नहीं है तो 164 से जो ग्रेटर है उसको छोड़ दो, जो जहां से स्मॉलर नंबर आता है उसी को मार्क कर दो, वही हमारा इसके नीचे डिवाइड होगा। कितने पे आ रहा, 1 2 3 4 5 पे। तो 35 का 150 सब्ट्रैक्ट करने पे आपके पास आया 14। तो ये जो क्वोशिएंट आया है, क्वोशिएंट आपका मंथ बनेगा और जो रिमाइंडर आया वो आपके डेज बनेंगे। तो आपके पास आ गए 5 मंथ 14 डेज। ये था आपका आंसर। तो ये वर्कशीट के 3 क्वेश्चन थे, अभी और पढ़े हैं, मैं आपको 1 बाय 1 करके सारे समझाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट विल बी द टाइम 4 hours 30 minutes बिफोर 12:30 PM। अब आपसे इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं ज्यादातर कि क्या टाइम बनेगा 4 hours 30 minutes, 4 घंटे 30 मिनट पहले, 12:30 से पहले क्या टाइम होगा वो आपको बताना है कि अभी इतना टाइम है, इससे पहले अगर यदि आप 4 घंटे 30 मिनट्स लगाएं तो वो क्या टाइम होगा वो आपको बताना है। तो उसके लिए अगर पहले पूछा जाए तो उसके लिए आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है। बिफोर के लिए नीचे बता देती हूँ, अगर आपको बिफोर बोला जाए तो आपने क्या करना है, इसी टाइम से सब्ट्रैक्ट कर देना है। अगर आफ्टर पूछा जाए तो आपको ऐड कर देना है, ऐड करके बता देना है। अब बिफोर पूछा है, हम आवर्स में आवर्स लिखेंगे, मिनट्स में मिनट्स लिखेंगे, ठीक है। 4 hours 30 मिनट्स सब्ट्रैक्ट कर दो, 30 से 30 गए 0, 12 से 4 गए 8, तो 8 hours आपके बनेंगे, यानी कि 8 आपका बन जाएगा 8 AM। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट विल बी डेट 27 days आफ्टर 12 नवंबर। अब आपसे पूछा गया है कि क्या डेट बनेगी अगर आप 27 डेज काउंट करो, 12 नवंबर के बाद जो 27 डेज बनेंगे उस डेट में, उस डेज में कौन सी डेट बनेगी, 27 दिन बाद 12 नवंबर के कौन सी डेट होगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए पहले आपने देखना है मंथ कौन सा है। मंथ है 12 नवंबर, नवंबर का, नवंबर में कितने डेज होते हैं, 30 डेज। तो आपने क्या करना है, आफ्टर 12 पूछा है तो आप 12 डेज 1 से लेके 12 डेज बने आपके 12 नवंबर तक के, 12 नवंबर तक के 1 से 12 डेज बने, तो 30 डेज में से 12 डेज को आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे नवंबर के मंथ में। नवंबर के मंथ में 30 डेज में से 12 को माइनस कर देंगे तो 18 डेज आपके आ जाएंगे। 18 डेज हो गए, बट आपको काउंट कितने करने हैं, 27 डेज। तो अभी तो 12 से लेके 30 डेज तक आपके 18 डेज बने हैं। तो नवंबर का महीना 18 डेज में ही खत्म हो रहा है आपका। उसके बाद आ जाएगा दिसंबर का, तो दिसंबर में और इसमें कितने प्लस करें कि 27 डेज हो जाए। तो आप 27 में से ही जो 18 आया उसको सब्ट्रैक्ट कर लो। तो 7 में से 8 नहीं जा सकते, इससे बोल लिया। 17 में से 8 गए 9, इस पर 1 रह गया, 1 से 1 सब्ट्रैक्ट किए 0, तो 9। तो आपकी डेट बन रही है 9 दिसंबर। जो यहाँ पर आंसर आएगा वही आपकी डेट बन जाएगी। तो वो आ गया आपका 9 दिसंबर।
समझ में आया? नहीं आया तो फिर से बताती हूँ। देखिए 12 नवंबर जो भी आपको मंथ पूछा जाएगा बेटा, उससे पहले उस मंथ में जितने भी डेज होंगे, उस डेज में से इसके जितने भी पहले से लेके अब तक के डेज बने होंगे वो आपको सबट्रैक्ट कर देना है। टोटल डेज आ जाएंगे कि उसके बाद आपके कितने टोटल डेज बनते हैं। लेफ्ट कितने, लेफ्ट आ जाएंगे 18 डेज, बट आपको 27 डेज कंप्लीट करने हैं। तो अभी 18 डेज में और कितने प्लस किए जाए कि 27 डेज बन जाए। तो आप 27 में से 18 को माइनस कर दो तो वो हो जाते हैं 9 डेज। तो आपका स्टार्ट भी 1 दिसंबर का महीना 1 से स्टार्ट हो रहा था, तो 1 से लेकर 9 तक के डेज 9 डेट बनती है आपकी, 9 दिसंबर। समझ में आ गया? अब आ गया फिलअप्स। इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में। 1 लीप ईयर में कितने डेज होते हैं? तो 1 ईयर में 365 होते हैं। अगर लीप ईयर ऐड कर दो, लीप ईयर मतलब हर 4 साल बाद लीप ईयर होता है, वो होते हैं 366 डेज। 1 ईयर में वीक जितने होते हैं तो वो होते हैं 52 वीक। 3 मंथ में डेज कितने होते हैं? 1 मंथ इक्वल टू 1 मंथ इक्वल टू 30 डेज। 3 मंथ तो 3 इंटू 30, 3 3 दा 9 और 0 ऐड कर 90 डेज। 2 ईयर्स में कितने मंथ होंगे 2 ईयर्स में? तो 1 मंथ इक्वल टू 12, सॉरी 1 ईयर इक्वल टू 12 मंथ। 2 ईयर्स इक्वल टू, तो 12 इंटू 2 24 मंथ्स। 4 आवर्स में कितने मिनट होंगे? तो देखिए 1 आवर्स में कितने मिनट होते हैं? 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट्स। तो 4 आवर में कितने हो जाएंगे? 4 इंटू 60, 4 6 का 24, 0 साथ में आ जाएगी 240 मिनट्स आ। ठीक है बेटा, तो ये थे आपके वर्कशीट के 6 क्वेश्चन आज की वर्कशीट के। तो आई तो आपको बहुत अच्छी समझ आई होगी। जितनी देर बेटा अगर आप वर्कशीट की प्रैक्टिस नहीं करोगे, सम्स की प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं होंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद बहुत जरूरी है कि आपकी प्रैक्टिस की जाए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करने से ही आप परफेक्ट हो रहे, आपकी बहुत अच्छे से और नॉलेज बढ़ेगी और आपकी रिवीजन भी बहुत अच्छे से होगी। तो मैं हर बार आपको हर एक चैप्टर की वर्कशीट भी सॉल्व करवाकर बताया करूंगी। तो अगर आपको किसी को और अच्छे से समझना हो तो मेरी प्रीवियस वीडियो भी मैंने बहुत सारे 5th क्लास के चैप्टर की बनाई है, वहां डिस्क्रिप्शन लिंक पे जाकर आप मेरी प्रीवियस वीडियो से भी सारे चैप्टर समझ सकते हो 5th क्लास के। तो आई होप अच्छे से जितना भी मैंने कराया समझ आ गया होगा। मेरी वीडियो को शेयर करें अपने क्लासमेट के साथ और सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू।